नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट की भाषा में जे कर्व का मतलब है कि जब किसी शेयर की कीमत अचानक ऊंचाई पर पहुंच जाना तो आपको महत्वपूर्ण फाइनेंशियल गेन उस समय हो सकता है। ये सिद्धांत सिर्फ शेयर मार्केट तक ही सीमित नहीं है, इसे अपने ज़िंदगी में भी लागू किया जा सकता है। जब आप पूरी तरह से दिवालिया हो जाते हैं और आपके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तब जे कर्व की तरह ही एक मोड़ आपके जीवन में भी ला सकते हैं। जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन एक गहरे गड्ढे में गिरी हो चुकी होती है, जब आपके पास कोई रास्ता न दिखे और हर तरफ निराशा ही निराशा हो, तब जे कर्व का रहस्य आपकी यहाँ पे मदद कर सकता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक स्ट्रेटजी है जो आपकी स्थिति को ऊपर उठाने में आपकी मदद कर सकता है। तो आइए जाने कि कैसे आप अपने आर्थिक पतन को, या दिवालिया मान लो, या ब्रोक पोजीशन मान लो, या डेट वाली पोजीशन मान लो, उसको आप कैसे फतेह पा सकते हो, कैसे उसे विजय में बदल सकते हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, चाहे तो यहाँ पे आप हेडफोन यूज़ कर ले ताकि हर महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप समझें ध्यान से। किसी भी पॉइंट्स को कोशिश करें कि स्किप ना करें। जानकारी आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हो सकती है अगर आप फाइनेंशियली ब्रोक हो तो। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी स्टेप्स या ज़रूरी माइंडसेट बना सकते हो, ज़रूरी कदम उठा सकते हैं और अपनी मानसिक शांति को भी दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं, दोबारा पा सकते हैं। इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखें कि आप इसको कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, असेस योर सिचुएशन, यानी कि अपनी स्थिति का आकलन करना। जब आप अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करते हैं तो ये ऐसा होता है जैसे आप अपने जीवन के गणित को हल कर रहे हो। आपने कभी सोचा है कि गणित के क्लास में जब आपको x और y के बीच संबंध निकालने के लिए कहा जाता था तो वह कितना पेचीदा लगता था? ठीक उसी तरह अपने वित्तीय जीवन की भी सभी घटकों को समझना और उन्हें सही क्रम में रखना भी एक चुनौती भरा है यहाँ पे। लेकिन जब आप ये कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि ये कितना आसान था, ये उतना कठिन नहीं था जितने आपने सोचा था। तो दोस्तों आपका पहला कदम है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का विस्तृत अवलोकन करना। ये जानना महत्वपूर्ण है कि आप कहाँ खड़े हैं। अपनी सभी ऋण, मासिक खर्च और इनकम के स्रोतों की सूची बनाएं। ये प्रक्रिया आपको ये समझने में मदद करेगी कि आपके पास आपका पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। जब तक आप अपनी वास्तविक स्थिति का सामना नहीं करेंगे तब तक सुधार की दिशा में पहला कदम नहीं उठा पाएंगे। अब मानसिकता की बात करें, बिना अपराध बोध के अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करें। खुद को कोसना बंद करें और सोचें कि आप किसी रियलिटी शो में हो जहां पहली चुनौती है कि आप अपनी परिस्थिति को पूरी तरह से एक्सेप्ट करें एज इट इज़। जब आप ये स्वीकार कर लेंगे कि आप कहाँ हैं तो आप अपने सुधार की दिशा में पहला कदम उठा सकते हो। नंबर 2, सेट क्लियर गोल्स, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना जरूरी है। अल्पकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे खर्चों को कम करना और इनकम को स्थिर रखना। ये कदम वैसा ही जैसे आप पहले के साथ अपने अगले गेम के लिए तैयारी कर रहे हो। अपने खर्चों को कम करने के लिए सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल का चेंज करना, अपनी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को रोकना। सोचे कि क्या सच में हर महीने फिल्में देखना, रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाना ज़रूरी है? तो छोटी छोटी कटौती भी आपके भविष्य के लिए बड़ा अंतर जनरेट कर सकती है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये आपके बड़े सपनों को शामिल करना चाहिए, जैसे एक सुरक्षित आपातकालीन कोष बनाना या भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करना।
ये सोचे कि जब आप अपने सपनों की कार या घर खरीदते हैं तो कैसा महसूस होगा। क्या आपके मन में एक सपना है कि आप अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन दे सके। ऐसे लक्ष्यों की योजना बनाएं दोस्तों, और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए अपनी जी जान लगा दो। कड़ी मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, जो करना है करो, लीगली वे से पैसा जनरेट करने की कोशिश करो। नंबर 3, बजट बनाना एक शानदार रणनीति। बजट बनाना कभी भी रोमांचक नहीं होता, लेकिन ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाना। बजट बनाना अब आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, यहाँ पे प्रायोरिटीज होनी चाहिए। ये कदम आपकी स्थिति को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सभी खर्चों को ट्रैक करें और देखें कि कहाँ कहाँ पर एक्स्ट्रा खर्च हो रहे, फालतू खर्च यानी कि फिजूल खर्च हो रहे। प्राथमिकता उन खर्चों को कम करने की होनी चाहिए जो आवश्यक है ही नहीं आपके लिए। अपने बजट को व्यवस्थित करके आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी बचत और खर्चों के बीच एक सही संतुलन हो, बैलेंस हो। इस प्रक्रिया में आपको अपने खर्चों को ठीक से समझने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में सुधार होगा। जब आप अपनी प्राथमिकताओं को ठीक से पहचान लेंगे, सही सही जान लेंगे, तो आप एक जे कर्व की तरह अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। नंबर 4, इंक्रीज योर इनकम। दोस्तों, इनकम बढ़ाने के लिए कई तरीके हैं, और यदि आप सोचते हैं कि आप पहले से ही बहुत व्यस्त हैं तो एक साइड हसल पर विचार करें। ये मानिए कि ये अतिरिक्त जीवन की तरह है जो आपको आपकी स्थिति बदल सकता है। जैसे फ्रीलांसिंग हो गई, पार्ट टाइम जॉब हो गया, या अप्रयुक्त वस्तुओं को बेचना एक अच्छा तरीका हो सकता है जो आपके घर में अतिरिक्त इनकम ला सकता है। नई स्किल को डेवलप करें, नई कौशल सीखने में भी समय निवेश करें। सोचे कि नई स्किल सीखने से आपको क्या उपयोग हो सकता है। सीखने का मतलब एक नया दरवाज़ा खोलना। ये आपको बेहतर नौकरी के अवसर और प्रमोशन की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। एक नया कौशल आपको एक नई पहचान और एक नई दिशा में आगे ले जा सकता है। नंबर 5, मैनेज डेट वाइजली, यानी कि ऋणों को बुद्धिमानी से प्रबंधित करना, मैनेज करना। दोस्तों, ऋण को कंसोलिडेट करना यानी कि समेकित करना आपके लिए एक राहत का स्रोत हो सकता है। सोचिए कि आपके पास कितना बड़ा ऋण है और वो कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। ऋण समेकन यानी कि कंसोलिडेशन, डेट कंसोलिडेशन आपके ब्याज दरों को कम कर सकता है और आपके भुगतान को सरल बना सकता है। ये एक ऐसी रणनीति है जो आपके लिए राहत का कारण बन जाती है। ऋणदाताओं से बातचीत करना थोड़ा अजीब हो सकता है, लगता है यहाँ पे कि अजीब हो रहे हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपको उनसे कम ब्याज दरों या बेहतर भुगतान प्लानिंग के लिए उनसे बात करना चाहिए। ये स्थिति को सुधारने में आपकी हेल्प करेगा और आपको एक नई दिशा में ले जाएगा। तो आपको उनसे बात करना चाहिए। कर्जे का जो इंटरेस्ट है वो कम करने के लिए, चाहे बैंकर्स हो चाहे प्राइवेट लेंडर्स हो, उनसे टॉक करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका डेट जल्दी से जल्दी कम हो जाए। नंबर 6, आपातकालीन फंड यानी कि आपके बचाव की तैयारी। दोस्तों, आपातकालीन फंड बनाना ये आपके लिए बचाव की तैयारी है। किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में छोटी बचत से शुरुआत करें। सोचे कि छोटी छोटी बचत जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है। हर महीने थोड़ी बचत भी समय के साथ बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को नियमित बनाएं और अपने हर महीने के बजट को बढ़ाते रहे, और 3 से 6 महीने का जो आपकी मंथली सैलरी, मंथली इनकम जो होती है वो आप एज इमरजेंसी फंड या आपातकालीन फंड के तौर पर उसको साइड में रखें, और किसी आकस्मिक घटनाएं, किसी प्रॉब्लम में उसको आपको वो राशि जो है आपको वो काम देगी। नंबर 7, बुद्धिमानी से निवेश करें।
दोस्तों कम जोखिम वाले निवेश से शुरुआत करें, जैसे बचत खाते या फिक्स डिपॉजिट। जब आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में पहला कदम रखते हैं तो कम जोखिम वाले विकल्प ऑप्शंस आपके लिए सिक्योर रहेंगे। इसके बाद जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा या आपको नई नई स्किल्स, नया नॉलेज आप सीखेंगे, तो आप स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ईटीएफ हो गया या रियल एस्टेट हो गया, जैसे ये तो बॉन्ड्स हो गए, ऐसे विविध निवेशों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। विविधता से आपको आपके निवेश को सुरक्षा मिल जाएगी और रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। नंबर 8, नेटवर्क और सीखे, यानी कि नेटवर्किंग करना और सीखना भी। सफल व्यक्तियों से हेल्प ले इस मामले में। ये सोचे कि जब आप किसी के अनुभव से सीखते हैं तो आप अपने अनुभव को भी और बेहतर बनाते हैं और शार्पन कर लेते हैं। निरंतर सीखना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज और बाज़ार की प्रवृत्ति के बारे में जानकारी बनाए रखने में आपकी हेल्प करता है। नंबर 9, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीकों का अभ्यास करें। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से आप किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा छोटी जीतों को स्वीकारें और मनाएं। अपनी जो छोटा जो विन होती है किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर, किसी भी स्थिति के ऊपर, तो वो खुशियाँ मनाएं। ये आपकी प्रेरणा को बढ़ाएगा और आपको अपने बड़े लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए आपका जो माइंडसेट है वो तैयार हो जाएगा। नंबर 10, अनुशासित रहे। अनुशासन किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे पर्सनल लाइफ हो या चाहे फाइनेंशियल लाइफ हो। संगति बनाए रखें और अपने बजट और बचत का योजना का पालन करें। अनुशासन की महत्वपूर्णता को समझें क्योंकि ये आपके फाइनेंशियल सफलता की चाबी है, वित्तीय सफलता की कुंजी है। अपने योजनाओं को बदलती वित्तीय स्थिति के अनुसार उसको अनुकूलित करें। ये सुनिश्चित करेगा कि आप अपनी वित्तीय यात्रा पर हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वो आपकी जो प्लानिंग है उसको अमल में लाए, डिसिप्लिन से फाइनेंशियल बिहेवियर रखें। डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा जब आप डिसिप्लिन में रहोगे। तो दोस्तों, आर्थिक पतन या फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज, वरीज, कर्ज में होना, आर्थिक पतन को विजय में बदलने के लिए जे कर्व का रहस्य न केवल शेयर मार्केट के लिए बल्कि आपकी ज़िंदगी के लिए भी उपयोगी हो सकता है। सही योजना, धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ आप अपने आर्थिक संकट को अवसर में बदल सकते हैं। ये एक चुनौतीपूर्ण जर्नी हो सकती है, लेकिन सही दिशा में और सही प्लानिंग के साथ आप अपने जीवन को जे कर्व की तरह ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। ये मैं आपसे आश्वासन दे सकता हूँ। तो दोस्तों, आज ही शुरुआत करें और अपने आर्थिक पतन को सफलता की ऊंचाई में बदलें। इन कदमों को अपना कर आप अपने जीवन में जे कर्व बना सकते हैं और वित्तीय संघर्ष को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत और योजना आपके जीवन को कैसे बदल सकती है? तो दोस्तों, याद रखिए, संघर्ष सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है और आपकी मेहनत उसे स्थायी सफलता में बदल सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हमने अच्छे वीडियोज़ पोस्ट करते रहते हैं जो आपकी लाइफ में डेफिनेटली वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।